आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सभी धर्मों से प्रमाणित किया। श्रृंगार क्या करने हैं? शील, संतोष, दया, विवेक, दान, धर्म, भक्ति, सिमरन, ये विवेक से काम लेना, ये आपके श्रृंगार हैं भगत के। बुराइयों से दूर रहना, भक्ति करना, दान देना, तो ये इस तरह की जो सेवा, हाथ से सेवा करना, ये श्रृंगार है इस आत्मा के, जिससे परमात्मा को प्यारी लगेगी। और कहते आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लणिहार। लणिहार माने तेरे लेने वाले आएंगे जब तन भक्ति नहीं करीता है। यम के दूत आवेंगे और तुझे यहां से घसीट ले जाएंगे। फिर क्या बताते हैं? तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। जैसे बताते ध्रुव गए, प्रहलाद गए, जैसा जहां तक उन्होंने गए हैं। और क्योंकि परमात्मा कबीर जी के आने से पहले आप जी को किसी भी ऐसी आत्मा का ज्ञान नहीं था जो मोक्ष को प्राप्त हुई है। आप जी केवल ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई और इनको, इस तरह की जो आत्माएं थी, इनको पार समझते थे। उसी तरह भगवान ने आके ज्ञान देना चाहा ताकि इनकी वास्ता अटके, भगवान में लगे। फिर सही स्थान की टिकट मिल गई तो वो तो वहीं जाकर छोड़ देगा। उन्होंने इसलिए ये ज्ञान दिया कि तेरे साथ की कितनी जाली, तो क्यों लारी वार। कौन गया? ध्रुव गया, प्रहलाद गया, मीराबाई गई हैं और बहुत से महापुरुष गए। तू क्यों लारी वार। और गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। यही विवाह हुआ है, संतान होगी, विवाह हुआ, संतान हुई। कुछ संतान कोई बीमारी से मर गई, कोई विवाह होने के बाद कोई कारण से चले गए, कोई और समस्याएं में फंस गए। आपकी मृत्यु होगी बच्चे होते ही। तो परमात्मा कहते तन गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया नहीं विचार। और जब आपको परमात्मा के सुख का ज्ञान हो जाएगा तो आप यहाँ संसारिक वस्तुओं की डिमांड भगवान से करना कति बंद कर दोगे। फिर भी ये दयालु है भगवान, इनको मालूम है कि ये कैसे समाज में रह रहे हैं। तो आप जी को जैसे भी वो निकालना उचित समझेंगे वैसी ही व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। जैसे कोई रोगी है और रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ज्यादा सीरियस देखकर एडमिट भी कर लेता है, नहीं तो औषधि भी देकर भेज देता है। अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट में मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना दो, ऐसे नहीं खाऊं गोली, ऐसे मैं परहेज नहीं रखूं, तो फिर वो स्वस्थ होने की बात ना देखे, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। डॉक्टर की सारी बात माननी पड़ेगी और डॉक्टर के हर एक ट्रीटमेंट को निर्विरोध ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकोगे। तो अब आप आगे परमात्मा के इस हॉस्पिटल में, या आत्मा युगों युगों से जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है और अब इसका यू रोग कटेगा। तो इसमें आप मरीज हैं, इसमें मरीज ने अपनी बात नहीं अड़ानी चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। यदि आप ये रोग कटवाना चाहते हो और आपने वैसे यहीं पर रहना है तो इस सतलोक आश्रम जैसी भक्ति पृथ्वी पर नहीं, आपने यहीं रहना है। यहीं कोई जो जैसी भक्ति आप करोगे वो तो धन आपका इकट्ठा हो ही रहा है। मर्यादा नहीं रखोगे, तोड़ दोगे, तो फिर जिस दौरान आप मर्यादा तोड़ रहे होगे, टूट आपका नाम खंड हो चुका होगा और उस दौरान कोई आपका ऐसा संस्कार आज आपकी मृत्यु होनी हो तो आपकी मौत हो जाएगी फिर। और फिर आप, वो आम आदमी ने सोचेगा इसने नाम ले रखा था, देखिए इसकी भी मृत्यु होगी। और गुरुजी तो ये कहा करते भी हमारा नाम लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने कह रखे, वो वचन दोहराता हूं मैं। और भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। झूठे तो हम हैं जो मर्यादा नहीं रखते।
हम ऊपर तो भगत दिखे अंदर से 100 गलतियां कर जाते हैं, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। ऊपर और अंदर भक्तों ने बाहर और भीतर एक जैसा रहना पड़ेगा। अब जैसे कई भक्त, क्योंकि दास का ते कड़वा अनुभव है इस मार्ग में जब से लगा हूं, जब उसी समय से संघर्ष जारी है। सन 1994 में पूज्य गुरुदेव जी ने दास को आदेश दिया था नाम देने का, दीक्षा देने का, सत्संग करने का। उसी दिन से देख रहा है कि जब दुखी जीव आते थे उनको खूब लाभ होता था, बहुत साथ लगे रहते थे, और फिर कोई मर्यादा भंग कर देते थे समाज में जाकर, तो वो फिर उनका नाम खंड हो जाने से ऊपर से तो वो भगत दिखे, अंदर में दोष आ गया, भगवान रिजेक्ट कर देता, वो नाम छोड़कर चले जाते। अब उन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष जो भक्ति की, सत भक्ति जो दास ने बता रखी, कबीर साहब ने बता रखी है, दास ने आपके तक पहुंचा रखी है। इस भक्ति के करने से आपको कितना लाभ होगा। जिसको सतनाम तो हम दे ही देते हैं 2-4 महीने के बाद। इस सतनाम की इतनी जबरदस्त कमाई है आपकी। क्या बताया है? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताया है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, वहां का सारा सुख दिखाया और फिर वापस छोड़ दिया था। उस प्यारी आत्मा ने आंखों देखा भगवान से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताया कि जो सतनाम है 2 अक्षर का, एक जिसमें ओम, एक तत् सांकेतिक, दीक्षित को पता है, दास से जो दीक्षा ले रखी है, इसका एक श्वास से सिमरन है इसका। अब देखो एक कबीरपंथी नाम तो देते हैं, जैसे मधु परमहंस रांझड़ी आड़ा, दुनिया ने मूर्ख बनाए बैठे, अपना जीवन नाश करे, रटबट करके मूर्ख बना रहा। नाम क्या देता? सतगुरु सतनाम। अरे कौन में हूँ, अरे कि ये जो कबीरपंथी दामा खेड़ा वाले उनसे निकली जितनी गदियां हैं, ये नाम देते हैं सत्सुकृत की रहनी रहो, अजर अमर गौ निज नाम, यही हंस का काम, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम। ये कोई नाम है? कबीर साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवन हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली ही जात है, ये 3 लोक का बोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ये श्वास का सिमरन है सतनाम का। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं ये एक श्वास उश्वास का नाम मर्यादा में तुमने एक ले लिया, लेने तो दिन रात हैं, जब भी दाव लगे, जब सिमरन की बौछार कर दे, शुरुआत कर दे, तो कहते एक की कीमत बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कहते ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं, इस नाम की कोई बराबरी कर पाओगा धरती पे? अब एक श्वास की, एक सिमरन की इतनी कीमत, और सारी उम्र वो तो नाम में गलत है, जो दूसरे नाम जपते उसका तो कहते युज नहीं। जैसे किसी ने भांग बोली तो भांगे उगेगी उसकी, किकर बीज ली तो बबूल ही होगा उससे। और ये असली मंत्र जो बीज है दास आपको देगा, इससे मोक्ष होगा आपका, और यहां भी सुख मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।